नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि शंकर भगवान के मंदिर हम डेली जाते हैं, क्या हम सही तरीके से पूजा करते हैं या नहीं। तो कौन सी चीज़ शंकर भगवान को चढ़ाने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है और कौन सी चीज़ हमें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे शंकर भगवान क्रोधित होते हैं। तो वह कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ हमें शंकर भगवान को चढ़ानी चाहिए और कैसे हमें पूजा करनी चाहिए भोलेनाथ की, जिससे भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। चलिए करते हैं स्टार्ट। वीडियो को अंत तक अवश्य वॉच करें। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो प्रदीप पंडित जी मिश्रा द्वारा उनके द्वारा बताई गई कुछ जानकारियाँ मैं लेकर आई हूँ और शिव पुराण में यह बातें लिखी गई हैं, तो उस अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाता है तो उसको क्या करना है, बिना चप्पल के जाना है। अगर जो भी बिना चप्पल के जाता है और वापस लौटता है, जो पैरों में धूल यानी कि रज लगी रहती है, वह धूल अगर हमारे घर में पड़ती है तो हमारा घर पवित्र हो जाता है और घर में सुख संपत्ति का आगमन हो जाता है। तो आपको सबसे पहला काम यह करना है। दूसरा काम करना है, अगर आप शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शंकर भगवान की चौखट पर हल्का सा जल डाल देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, शंकर भगवान के जहाँ से जलाधारी बहती है वहाँ से जल चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय, फिर अशोक सुंदरी, फिर शंकर भगवान के ऊपर जल का अभिषेक करना है। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानी है तो आप एक काली मिर्च अवश्य डालिए और उस पर लाल चंदन डालकर शंकर भगवान का अभिषेक अवश्य करें। तो यह आप महीने के किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में भारी संकट है, काम अटक रहा है, बन ही नहीं रहा है, तो आप यह उपाय अवश्य करें। हल्का सा लाल कुमकुम डालें चुटकी भर और एक काली मिर्च डालना है। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में अटके काम बनने लगेंगे और परेशानी दूर होने लगेगी। तो दोस्तों, दूसरा है, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम बनी जा रही है और सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो आप क्या करें, जल पर बेलपत्री के पेड़ की जो खाल होती है उसको घिस कर, उसका पाउडर बनाकर, उसका चंदन बनाकर अगर शंकर भगवान पर तिलक करते हैं या शंकर भगवान पर 3 अंगुली फेरते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में सारी परेशानी दूर हो जाती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शंकर भगवान की छाया हमारे ऊपर रहती है, यानी कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनने लगती है। अगर आप किसी भी सोमवार यह करते हैं तो आपको क्या करना है, अगर शंकर भगवान को आप गेहूँ चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में कभी हार नहीं होती है। तो गेहूँ आप शंकर भगवान को अवश्य चढ़ाएं। अगर जौ तिल चढ़ाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शंकर भगवान पर अगर हम जौ तिल चढ़ाते हैं तो हमारे पापों का भी नाश होता है। तो इसलिए जौ तिल शंकर भगवान को चढ़ाए जाते हैं, जो शंकर भगवान को अति प्रिय हैं। अगर आपके घर में संपदा की कमी है, यानी कि धन गरीबी है और बरकत नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करें, रविवार के दिन शंकर भगवान का जल से अभिषेक करें सही तरीके से। अशोक सुंदरी, गणेश और कार्तिकेय और शंकर भगवान पर अगर आप अभिषेक करते हैं रविवार के दिन तो तीव्र लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तीव्र लक्ष्मी, बहुत जल्दी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर पर लक्ष्मी का आगमन होता है। और ऐसा शिव पुराण में लिखा गया है, अगर शंकर भगवान के मंदिर हम हर सोमवार जाते हैं या डेली जाते हैं तो शंकर भगवान एक पिता की तरह हमारे के साथ लग जाते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। तो एक जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर उनका कृपा और उनके आशीर्वाद रहता है, वैसे शंकर भगवान की कृपा बनने लगती है। तो एक लोटा जल के ये फायदे हैं। तो एक लोटा जल अगर शंकर भगवान को आप डेली चढ़ाते हैं
तो उनकी कृपा हमारे ऊपर अवश्य बनती है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कलह हो रहा है और परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, तो आप शंकर भगवान को गुड़ अवश्य चढ़ाएं। गुड़ चढ़ाने से और शहद का लेप करने से या शहद भगवान को शहद से नहलाने से क्या होता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। तो आप अगर दही से शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं तो शंकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि दिन चौगुनी बढ़ती है। तो दही से इसलिए अभिषेक करा जाता है जो शंकर भगवान को अति प्रिय है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, एक भी नहीं, एक के बाद एक परेशानी आ रही है, एक के बाद एक परेशानी आ रही है, तो आप शंकर भगवान को एक लोटा जल और उसमें एक चावल का दाना डालकर शंकर भगवान को अवश्य चढ़ाएं। और शंकर भगवान को चढ़ाने के बाद नंदी के कान में ओम नमः शिवाय अवश्य बोल के आइए, जिससे आपके घर पर सारे दुखों का नाश हो जाएगा और घर में सुख समृद्धि का आगमन हो जाएगा। और महीने के किसी भी सोमवार को आपको क्या करना है, सुख समृद्धि और प्रेम और घर में मिठास बढ़ने के लिए आपको किसी भी एक सोमवार पकड़ना है। उसमें क्या करना है, एक दिया बेलपत्री के पेड़ के पास लगाना है और एक दिया शंकर भगवान की चौखट पर लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि धन दौलत यश की प्राप्ति होने लगेगी और जितनी भी परेशानियां हैं धीरे धीरे दूर होने लगेगी। क्योंकि सुख दुख जैसे रात दिन होते हैं वैसे हर किसी के जीवन में आता है। तो हमें क्या करना है, जिन्होंने इस धरती पर हमें भेजा है, भगवान विष्णु नारायण पालनहार हैं और शंकर भगवान नाश करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, शंकर भगवान क्या है, पुराने चीज की समाप्ति और नए चीज की नियुक्ति करने वाले शंकर भगवान हैं। जब जन्म जिसका हुआ है मृत्यु तो उसकी होनी ही होनी है, यानी कि शंकर भगवान क्या करते हैं, संहार करने वाले हैं। तो शंकर भगवान एक ऐसे देवता कहलाते हैं जो हमारे लिखे हुए भाग्य को भी बदल देते हैं। तो इसलिए एक लोटा जल शंकर भगवान के मंदिर अवश्य चढ़ाएं। और शंकर भगवान के मंदिर अगर आप जाते हैं तो शंकर भगवान को सफ़ेद पुष्प और शमी के पत्ते और शंकर भगवान को बेलपत्री अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्री पर डंडी वाला भाग शंकर भगवान की तरफ रखना है जहाँ से हम बैठते हैं, उस पर या आप चंदन लगा लें या शहद लगा लें या लाल कुमकुम भी लगा सकते हैं और शंकर भगवान को समर्पित अवश्य करें। और शंकर भगवान को आपको क्या करना है, स्पर्श करना है या उनकी चौखट का या जहाँ पर भी आप बैठते हैं शंकर भगवान के मंदिर पर घुटने टेक कर उनको जल का अभिषेक करते हैं या खड़े होकर जहाँ पर भी करते हैं वहाँ शीश अवश्य झुकाएं। और शंकर भगवान का स्पर्श करके अगर आप अपने घर को लौट के आते हैं तो आपके जीवन से परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। शंकर भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। अगर ऐसे पुराणों में वर्णन आता है, शंकर भगवान को शमीपत्र बहुत ही प्रिय है और बेलपत्री। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानी आए जा रही हैं और कहा जाता है कि एक शिवलिंग यानी कि पार्थी अगर आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन या शमी के पेड़ के नीचे पूजते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, उस पर धूप दीप अक्षत चंदन शमी पत्र बेलपत्र सब कुछ चढ़ाना है और घी का एक दिया लगाना है और वहीं पर अभिषेक कर देना है और वहीं पर विसर्जन भी कर देना है। अगर आप किसी भी सोमवार को यह करते हैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन से परेशानी दूर होने लगती है। यह अगर आप करते हैं, देश प्रदेश शहर गांव जहां भी है, किसी को अगर संकट आता है जीवन में या मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो कितना ही चोट लगी है, बट शंकर भगवान की कृपा से अगर आपने शनिवार के दिन शंकर भगवान को जल का अभिषेक करा है तो आपकी
कभी मृत्यु नहीं होगी। कितना ही ऊंचाई से गिरो, शंकर भगवान की ऐसी कृपा रहेगी कि आपकी मृत्यु नहीं होगी और शंकर भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। क्योंकि कहा जाता है शनिवार के दिन अगर हम जल से शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं तो कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इसलिए शनिवार को भी जल चढ़ाएं और रविवार को जल चढ़ाने से तीव्र लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करें। तो आप जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे तो अपने जीवन में अवश्य बदलाव पाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप इतना कारगर है, तो आप अपने दिल्ली के ऊपर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। चलिए फिर मिलती हूँ। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।